तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मणिपुर में दूसरे और आखिरी मरहले के तहत इस वक्त पोलिंग का अमल जारी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निलॉय इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। निलॉय, मणिपुर में सेकंड फेज जारी है इलेक्शन का, किस तरह का माहौल है, कितनी तादाद में लोग निकले अपना वोट कास्ट करने के लिए? जी देखिए, मैं इस वक्त अथोकपाम अपर प्राइमरी स्कूल में हूँ। ये थौबाल विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ है, और ये थौबाल ऐसी एक जगह है जो कांग्रेस के घर माना जाता है। यहाँ से 3 बार के मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सुपुत्र वो इसके बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। और ये थौबाल ज़िले की अगर बात करें तो थौबाल में करीबन 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है, और 2017 में कांग्रेस के झोले में करीबन 8 कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस यहाँ से जीत के आई है। हम सुबह जब ओक्राम इबोबी सिंह से जब उनसे मुखातिब हुए, उनसे पूछे कि इस बार का परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि हालांकि टक्कर बीजेपी के साथ कांटे की है, लेकिन हम इस बार करीबन 10 सीट यहाँ से जीत के आएंगे, और बाकी जो करीबन 12 सीट है जो पहाड़ी ज़िलों में है, वहाँ से भी हम करीबन 5 सीट जीत के आएंगे। उन्होंने साथ में यह भी जताया कि इस बार का प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत बेहतर होगा। पिछली बार 2017 में करीबन 28 सीट कांग्रेस के पक्ष में आया था, बीजेपी के पक्ष में करीबन 21 सीट आया था। इस बार इस दूसरे मरहले के चुनाव में करीबन 92 प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरे साथ एक युवक है जो टर्की से आए हुए हैं। वो टर्की में अपने केमिस्ट्री के पीएचडी कर रहे थे, वो थौबाल से ही है, तो उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? रोशनी कुमार। रोशनी कुमार, तो रोशनी कुमार, सबसे पहले आप टर्की से आए हैं, यहाँ पे इस बार आप वोट दे रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है कि मणिपुर चुनाव में जो अहम मुद्दे हैं वो कौन सी है? लोग किन मुद्दों पे जाके वोट डालेंगे? For the youth, unemployment is the big issue. Then connectivity with the connectivity issues is there all the time. Whenever I just grow up here, I just see all the time politician is saying, "Oh, hill is developed, Bali is developed." चलिए निलॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है हमारे पास, दोबारा आप